उसके भीतर जो है मद मस्तता छा जाती है, और वो जैसे भांग के अंदर तरंगित होता है, लहरें आती है, इस प्रकार से वो भजन के रस के अंदर, परमात्मा के नाम के रस के अंदर छक जाता है। और जीव सो जाए आसमान में घर करे, इस प्रकार से उसका घर आसमान में हो जाता है। उसका ध्यान गगन मंडल में लग जाता है, उसका ध्यान परमात्मा में लग जाता है। ता दिना दिन मुझ भाग कहा, उस दिन को दिन है कि मेरा भाग्य दिन है कि ऐसी अद्भुत सद्गुरु की अगाध सत्ता की कृपा मेरे ऊपर हुई और ऐसी स्थिति मेरी बनी है। प्रेम का बाण तन माय ए नीसरे, इस प्रकार से प्रेम का बाण, सद्गुरु के अगाध सत्ता का बाण, निज नाम सतनाम कुदरत कला का बाण तन के भीतर से इधर से घुस के इधर निकल गया, पूरा तन को छेदन कर दिया, पूरे तन की शोधना कर दी खंड पिंड ब्रह्मांड में सब जगह। प्रेम का बाण तन्माये निसरे, कापिया कर्म सो पाप सारा, इस प्रकार से सारे कर्म जो है इस तन के अंदर संचित क्रियमान प्रारब्ध जितने भी थे सब कर्म जो है कंपायमान हो गए, और सारे पाप कर्म जितने भी कर्म थे सभी प्रकार के कर्म जो है कंपायमान हो गए, क्योंकि अब उनके जाने का समय आ गया। अब वो टिक नहीं पाएंगे इस सद्गुरु की अगाध सत्ता के सामने, निज नाम के सामने। इस बाण से सबका छेदन हो जाएगा, सबका खात्मा, सब समाप्त हो जाएंगे। उत्तरी गंग आकाश सुधरण में नीर बह चालो शेष धारा, इस प्रकार से निज नाम की जागृति से सुखमणा जागृत हो जाती है। इडा पिंगला चुचमणा तीनों नदियां जो है भरपूर बहने लगती है, और फिर चुचमणा के 1000 पाँख के कमल से लगाकर अनंत पाँख के कमल तक अमृत की बारिश होती है। तो उत्तरी गंग आकाश सुधरण में, इस प्रकार से कूप गिगन मद उरद मुख निषदिन अमी जनंत, रामचरण बज राम को पीवे बिरला संत, इस प्रकार से वो गिगन मंडल से वो अमृत की गंगा, अमृत की बारिश इस कागल्या रूपी शिवलिंग के ऊपर होने लगती है। उत्तरी गंग आकाश सुधरण में, और ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है बहती हुई नाभि कुंड के अंदर इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ से नीर बह चालू शेष धारा, इस प्रकार से सहस्त्र धारा के रूप में बारिश होती है। और धरण पाताल लग जाए जल पहुँचिया, यहाँ से धरण तक, इसे नाभि को धरण कहते, इस धरण से पाताल तक, शेष के स्थान तक जो है वो आनंद ही आनंद भरपूर, पूरे बन के अंदर सिंचाई हो गई, पूरे बन के अंदर अमृत ही अमृत, पूरा आनंद का उमावा भीतर ही भीतर। और शब्द अंकुर सो उलट होगा, इस प्रकार से जो है शब्द के अंकुर के भक्ति का बीज भीतर के अंदर अंकुरित होने से ऐसा सारा पराक्रम घट के अंदर घटा। ऐसी स्थिति शब्द के अंकुर फूटने से भक्ति का बीज सद्गुरु ने दिया, और वो भक्ति जो है जागृत हो गई प्रेम की घट के भीतर। तो ऐसी सारी स्थिति बनी। दास सुखराम के साथ पुड़ फोड़ कर, माना तो मैं इस सात धातु के शरीर से साधना करके इसका देहाध्यास छोड़ दिया, और ये सातों सुरों की आसक्ति छूट गई। अब 7 सुर जो है फैलते नहीं है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक, 1 मुँह, ये अपना भोग नहीं मांगते। दास सुखराम के साथ पुड़ फोड़ कर 21 को उठाए घर आद होगा, 21 स्वर्ग की गांठों को छेदन करते हुए और 21 ब्रह्मांडों का छेदन करते हुए निजगर आनंद पद की प्राप्ति कर ली। ज्ञान को बाण तन माए घर काब होए, मन तब दूजोर माया आवे। पवन को सुरत मिल चित्त सो आ पड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे। गिलगिली होत नख चक के बीच में, दूज बेराट तिहूँ लोक सारा। हल हले होई जो नाभ में पहुँच रे, चहूँ दिश होय सहस धारा। लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, गेब खट धर्म की रीत आणी। दास सुखराम कह बंद दे 3 रे, उलट असमान को चढ़्यो प्राणी। इस प्रकार से महाराज सद्गुरु की सत्ता का, सद्गुरु के केवल्य ज्ञान का, ज्ञान को बाण तन माए गरकाब हुए, वो तन के अंदर गर्क हो जाता, तन के अंदर पूरा रच पच जाता वो ज्ञान का मान। अब वो साधक जो है सब कुछ विचार करता है तो ज्ञान के प्रकाश में ही विचार करता है, सत और असत का निर्णय करता है कि क्या सत्य है क्या असत है। असत के लिए आसक्त नहीं होता और सत्य का आनंद सतत रूप से लेता रहता है। इस प्रकार से ज्ञान का विचार
ब्रह्म का विचार, परमात्मा के नाम का विचार गट के भीतर चलता रहता है। तो ज्ञान को बाण तन्माय गरकाब होए, इस प्रकार से तन के अंदर ज्ञान का बाण गरकाब हो जाता है। मन तब धूज उर माया आवे, तब जो है मन धूज कर उर में समा जाता है। यानी मन अपना भोग मांगना भी बंद कर देता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के जो भोग मन मांग रहा था, मन पहले बहिर्मुख था, बाहर फैल रहा था, वो अंतर्मुखी हो जाता है, उसको भी भीतर का आनंद प्राप्त होने लगता है। मन तब दूज उर्माय आवे, बहिर्मुखता उसकी समाप्त करके अंतर्मुखी मन हो जाता है और मन जो है किसी से कुछ सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे भीतर का भरपूर आनंद प्राप्त हो रहा है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे यदियो निर्भय हो। इस प्रकार का महारस ज्ञान का आनंद का पद घट के भीतर प्राप्त हो जाता है। तब मन जो है भरपूर आनंद को भीतर ही भीतर में अनुभव करता है और उसकी बहिर्मुखता, बाहर विचार, इसका सोचना करना, अनेक प्रकार के सोच विचार संकल्प विकल्प पहले उठते थे, अनेक प्रकार की कल्पनाएं उठती थी, अनेक प्रकार की दुखी सुखी होता था, वो सब जो है बहिर्मुखता उसकी बंद हो जाती है। पवन को सुरत मिल चित्त सो आ पड़े, पवन को सुरत मिल चित्त सो आ पड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे। इस सदगुरु की सत्ता के अंदर, निज नाम के अंदर पवन यानी श्वासें और सूरत और चित्त, ये सब मिलकर उसमें लग जाते हैं। चित्त को भी आनंद आने लगता है और सुरता को भी यानी अपने ध्यान को भी आनंद आने लगता है। वो सब श्वासों के साथ इस प्रकार से भजन करते कि सब जो है आनंद के अंदर गरज गरकाब हो जाते और प्रेम की लहर पाताल जावे। वो प्रेम की लहर जो उगती है वो ठेठ पाताल तक उसका असर रहता है, नीचे तक, ऊपर से सिर से लगाकर एड़ी से लगाकर चोटी तक, चोटी से लगाकर एड़ी तक, ठेठ से ठेठ तक जो है वो प्रेम की लहर ऊपर का आनंद प्राप्त होता है। गिलगिली होत नकचक के बीच, नकचक के बीच यानी एड़ी से चोटी तक पूरी जगह आनंद ही आनंद, सब जगह रोम रोम जो है आनंदित, सबके अंदर उमावा रहता है, आनंद का उमावा भरा रहता है। धूज बेराट त्यों लोक सारा, ये पूरा जो शरीर बेराट है ये धूजने लगता है और पूरे त्यों लोक यानी खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर वाइब्रेशन होने लगता है, सब जगह धूजने लगता है, कंपायमान होने लगता है। हल हले होई जो नाभ में पहुँच रहे, और इस प्रकार से जब ये शब्द ब्रह्म नाभि स्थान पर पहुँचता है, निज नाम नाभि स्थान पर पहुँचता है, तो वहाँ पर नाद की ध्वनि आरंभ हो जाती है। हल हले होई जो नाभ में पहुँच रहे, नाभ पूरे शरीर का नाभि स्थान केंद्र बिंदु है और यहाँ पर जब पहुँचता है शब्द, तो शब्द चौं दिश होई शेषधारा, फिर वो यहाँ से नाड़ियों का सब संबंध है, यहाँ से सब नाड़ियाँ नाभि स्थान से जुड़ी हुई है, तो ये पूरे शरीर के अंदर सहस्त्र धारा के रूप में 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे। 900 नाड़ियों के अंदर मंगल गान होने लगता है और इस जीवात्मा को बहुत आनंद आने लगता है। शब्द चौदिश होय शेष धारा, इस प्रकार से सब तरफ फैल जाता है। फिर रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सेजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। रोम रोम से हुई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरण होई, राम चरण रंकार धुनि बायर लखे न कोई। इस प्रकार से मतलब शब्द चौदिश होय शेष धारा, वो शब्द की जो उमावा है, शब्द का आनंद है, सभी नाड़ियों के अंदर फुरकने लगता है, सभी नाड़ियों में उमावा होता है। लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, गेब खट धर्म की रीत आनी। मतलब में इसके अंदर अनेक लक्ष्य है, लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, अनेक प्रकार के लक्षण को उपाय करके साजते हैं बाहर की करनी क्रियाओं से, अष्टांग योग में, सांख्य योग के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है गेब खट धर्म की रीत आनी, यहाँ गेबाऊ ही ये सारे धर्म सज जाते हैं इसमें, खट धर्म सज जाता। 6 प्रकार के जो धर्म है इस देही के, खटदर्शनी जो अपना सारा देही का धर्म बताते हैं,
वो भी सब धर्म स्वतः ही सज जाते। हठ दर्शनों के गुण स्वतः ही इसमें बरतने लगते। गेबव गुण आ जाते। इसमें लक्ष्य अनेक उपाय से साजना, इसको अनेक लक्ष्य को उपाने की आवश्यकता नहीं रहती है, एक एक लक्ष्य को साजने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस निज नाम में, प्रेमा भक्ति में वो सामर्थ्य है, सदगुरु की सत्ता में वो सामर्थ्य है कि गेब खट धर्म की रीतानी, वो खट दर्शनों के सारे गुण जो है गेबव प्रकट हो जाते हैं साधक के भीतर। साध, शील, दया, संतोष, ये सभी चीज़ें जो है, शुद्ध बुद्ध, समता, लिव, विरय, वैराग, ये सब चीज़ें जो है इस प्रेमा भक्ति के साथ प्रकट होती है और स्वतः ही साधक के गट के भीतर आती है। दास सुखराम के बंद दे तीन रे, उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी। और इस प्रकार से तीन जगह मुख्य रूप से बंद लगते हैं। नाभि के अंदर जालंधरी बंद लगता है, मेरुदंड के ऊपर उद्दानपाद बंद लगता है और त्रिकुटी के अंदर त्राटकी बंद लगता है। तो यहाँ सभी जगह खैंचाव होता है और इस प्रकार से वो बंद भी स्वतः ही खुल जाते हैं। साधना करते करते, नाम का सुमरण करते करते बंद लगते हैं और फिर बंद खुल जाते हैं और फिर उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी। यहाँ पर जो है इन सब केंद्रों पर एनर्जी एकत्रित हो जाती है, एनर्जी का फ्लो होता है, शब्द ब्रह्म का फ्लो होता है और फिर वो शब्द ब्रह्म के फ्लो से फिर जो है वहाँ कभी एनर्जी बही नहीं, वो एनर्जी के मुख्य बिंदु है। उन बिंदुओं के ऊपर यहाँ पर एनर्जी का फ्लो आरंभ होने से वहाँ पर बंद लगते और फिर साधना करते करते वो बंद स्वतः ही खुल जाते। तो दास सुखराम के बंद दे तीन रे, उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी। और वो ऊर्जा परमात्मा की निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर गगन मंडल में पहुंच जाती है इस आत्मा को संग लेकर, और वहाँ का गगन मंडल का आनंद वो आत्मा लेने लगती है अपने निरंजन निराकार पद में, जिसमें शरीर की कोई अपेक्षा नहीं, विदेही मंडल के अंदर आनंद को प्राप्त कर रही है। हो ये ममंकार रंकार सो अंग में, रोम सबे रोम सो राम बोले, नाद गरनाट आसमान में गुर रयो, सुरत सो शब्द में मिल कमल खोले, शंख के नाल होए 10 पाताल में, कमल खट छेद कर शेष साया, उपजी लहर मन जोर सु कापियो, दर्पियो जीव भव अंत आया, जान पाताल सो समंद में ना कियो, वार कछु पार सो नाय सूझे, रीत विचार सो विद बिलाई गई, बरम बरमियो चित सो संत बूझे, 100 रात में आवाज आ निसरी, ध्यान दर शब्द को जोय माही, पयाल के देश में शेष जू बिलम्बियो, भजन कर सोच तू रख नाही, उलटियो शब्द तब शहर सब दूजियो, बंकड़ी नाल की पोल खोली, सुरत सो जाए पयाल सो ऊब की, पिचम के घाट दिस आन जूली, सुरग की कमाणगत गेरिया, शब्द उल्लास सुपीठ फाटे, सूरवा संत वो भात कर जूंजिया, ता दिना निसरिया मैर गाटे, जाए आसमान आकाश में विराजिया, ता दिना सुख बो चैन आया, दास सुखराम के त्रिकुटी शहर में, 3 त्रिलोक शिर राम पाया, होय ममंकार रंकार सो अंग में। इस प्रकार से रकार और मकार का सुमरण का उसका अंग बन जाता है। अंग यानी उसके रसना से ऐसा नाम मीठा लगता है कि वो नाम छूटता नहीं। प्रेमा भक्ति के जागृत में बड़े प्रेम के साथ वो नाम का सुमरण करता रहता है, सभी अंगों से नाम का सुमरण होने लगता है। उसके गट के भीतर ऐसा अंग बन जाता है, ऐसा लक्षण बन जाता है कि उससे नाम छूटता ही नहीं है। वो सतत रूप से रकार मकार का उच्चारण करता रहता है। जब तक निज नाम जागृत नहीं होता था, प्रेमा भक्ति जागृत नहीं होती थी, तब तो वो उसको बिठाते थे राम नाम करने के, लेकिन कर नहीं पाता था। जैसे ही जागृत हो गया तो उसका अंग बन गया वो, यानी उसका स्वतः होने लग गया, गेबो होने लग गया, अब छूटे नहीं। होय ममंकार रंकार सो अंग में, होय लगाया, करना नहीं पड़ता। होय का क्या मतलब? होता, ऑटोमेटिक होता, उसे हाँ उसे छूटता नहीं। वो छोड़ना चाहे तो भी वो छूटे नहीं, वो उसकी रचना जो है स्वतः चले। सदगुरु सत्ता सहज शिष्य चले
अरद उरद बिच रामत खेले, वो रकार और मकार को राम नाम के उच्चारण उसके लिए रामत हो जाता है, एक आनंद का विषय हो जाता है, आनंद की वस्तु हो जाती है और उसके साथ वो खूब आनंद मनाता है। होय ममंकार रंकार सो अंग में, रोम सब राम सो राम बोले, और सब रोम रोम भी उसके जो है राम राम बोलने लगे। यानी रोम रोम रसना लिवलाया, सब रोम भी रसना हो जाती है। और अपने शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोमावली, तो जब 3.5 करोड़ रचनाएँ हो जाएगी तो कितना नाम, शेष जी महाराज से भी ज़्यादा हो जाएगा। शेष जी की कितनी रचनाएँ? 2000, और अपने तो 3.5 करोड़ हो जाएगी, तो शेष जी महाराज से भी ज़्यादा सुमरन अपन करने लगेंगे। लेकिन बोले राम जी, हाँ, अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, एक एक उश्वास में 70 करोड़ नाम आने लगे। हाँ, तो होय ममंकार रंकार सो अंग में, रोम सब रोम राम सो राम बोले, और नाद गरनाट आसमान में गुर रहे हो। ये तो रोम रोम तो बोल ही रहे, इसके अलावा अलग और स्थिति बन रही है। वो जो नाद है गरनाट कर रही है आसमान में, गगन मंडल में एक ध्वनि अलग से उत्पन्न हो रही है, और वो ध्वनि कौन? राम जी बजा रहे हैं। वो राम जी बजा रहे, उसको राम जी याद कर रहे। अपन तो रसना से राम राम कर रहे, लेकिन उधर से राम जी आपको याद कर रहे, बुला रहे राम जी। नाद गरनाट आसमान में गुर रहे हो, सुरत सो शब्द में मिल कवल खोले, और सुरता जो है शब्द के साथ लगी हुई है, जहाँ जहाँ शब्द जाता है उसके पीछे पीछे सुरता ध्यान रखती है उसका शब्द का, और आगे से आगे वो शब्द ही कमल खोलता है, सूरत तो उसके पीछे पीछे लगी रहती है, ध्यान उसका लगा रहता है सूरत का, और वो आनंद मनाती रहती है सुरता शब्द के साथ लगकर। ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगम बोले, आगे से आगे की ररंकार की धुन बोलती जाती है। जितने भी कमल कमल पर स्थान स्थान पर एनर्जी जहाँ बाधित हो रही थी वो सब खुल जाती है, और आगे से आगे जो है शब्द ब्रह्म बढ़ता जाता है। शंख की नाड़ होए 10 पाताल में, कमल खट छेद कर शेष साया। महाराज माने कि इस प्रकार से शंख की नाड़ यानी पूरब का रास्ता, ये आगे का रास्ता है। इस शंख की नाड़ होई 10 पाताल में, कंठ पे प्रकट हुआ, हृदय के अंदर अनुभव करके मत सुन, नाभि और ब्रह्मा जी का स्थान, गणेश स्थान, ये सब, और फिर शेष स्थान पाताल में धस गया। कमल खट छेद कर शेष के स्थान पर पहुंच गया, पूरब के 6 कमलों का छेदन करके। उपजी लहर मन जोर सु कापियो, डरपियो जीव भव अंत आया। इस प्रकार से अब जो है मन भी कंपायमान होने लगा और ये जीव भी डरने लगा। ये दोनों मन और जीव दोनों प्रकृति के अंश, इस आत्मा के ऊपर छाए हुए माया की तरह, जिस प्रकार से माया का आवरण आ जाता है, इस प्रकार से मन और जीव भाव का इस आत्मा के ऊपर आवरण आने लगा। तो जब ये शब्द ब्रह्म जागृत हुआ, शब्द ब्रह्म की हवा बहने लगी, तो अब ये मन और जीव ने सोचा कि अब तो हमको भागना पड़ेगा। हवा चल गई, बादलों का आवरण अब टिक नहीं पाएगा। ज्ञान की ऐसा बायरा चला कि मन और जीव का अब डर उत्पन्न हो गया कि अब हम इसको जो है यहाँ नहीं टिक पाएंगे। उपजी लहर मन जोर सु कांपियो, कंपायमान हो गया मन, और डरपियो जीव भव अंत आया। अब ये जीव भी डरने लगा कि हम अब यहाँ इस आत्मा को ज़्यादा देर घेर कर नहीं रख सकते। अब ज्ञान का बायरा चल गया, तो अब हमको दोनों को भागना पड़ेगा। इस आत्मा के ऊपर हमने कितने ही जन्मों से इसको ढक कर रखा था, इसके ऊपर आवरण की तरह हम बने हुए थे। ये बादल थे, मन के बादल और जीव भाव के बादल थे, जो आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में बने हुए थे। तो जब तक सद्गुरु ने ज्ञान का बायरा नहीं चलाया, तब तक ये आवरण हट नहीं पाया। अब जैसे ये निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का ज्ञान का बायरा चला, तो ये मन और जीव भाव जो है दोनों ही डरने लगे कि अब हमको इस आत्मा का संग छोड़ना पड़ेगा। उपजी लहर, इस प्रकार से लहर आई, तो मन जोर सु कापियो, ज्ञान की लहर आई, निज नाम की लहर आई, निज नाम की हवा आई, निज नाम का बायरा आया, तो मन जोर सु कापियो, डरपियो जीव भव अंत आया। अब इस प्रकार से जो है मन और जीव डरने लगा, जीव भाव डरने लगा कि अब जो है हमारा तो अंत आ गया,
अब हम इस आत्मा को जीव भाव में नहीं रख सकते। मन भी कहने लगा कि शब्द रूप रसगंध स्पर्श में अब हम इस आत्मा को नहीं रख सकते। जान पाताल सो संबंध में ना कियो, वार कछु पार सो नाय सूझे। वो शब्द ब्रह्म जो है ऐसे लगता है कि किसी ने ऊपर से ठेठ पाताल में नाक दिया हो और फिर अंदर तो संबंध ही संबंध है और वार कछु पार सो नाय सूझे, अंदर कुछ सूझता नहीं, ऐसी स्थिति। रीत विचार सो विधि बिलाई गई, भरमियो चित्त सो संत बूझे। अब जो है वहाँ पर ऐसी रीत बन रही थी, पहले तो स्थान स्थान पर अनुभव हो रहा था, पूरब के 6 कमरों पर अनुभव हुआ, लेकिन जैसे शेष के स्थान पर गया वैसे लग रहा है कि यहाँ पर तो कुछ ही नहीं बचा। रीत विचार सो विधि बिलाई गई, जो ये रीत बन रही थी घट के अंदर आनंद की, और ये ऐसा विधि का विचार बन रहा था, वो वहाँ जाकर विलायमान हो गया शेष के स्थान पर। शेष के स्थान पर कुछ शब्द ब्रह्म का अनुभव नहीं आ रहा, अनुभव नहीं हो रहा। तो अब ऐसा भ्रम उत्पन्न हुआ, भ्रम यो चित्त सो संत बूझे। भले संतों से जाकर पूछे कि क्या हो गया, ये हमारा शब्द कहाँ चला गया। हमारे पूरब के कवड़ों पे अनुभव हुआ, लेकिन शेष के स्थान पर अब ये लास्ट अनुभव हमको गणेश स्थान पर हुआ था। अब वो गणेश स्थान के आगे कहाँ चला गया शब्द हमको पता नहीं, अब वहाँ से आगे अनुभव नहीं हो रहा। 100 रात में आवाज आ निसरी, ध्यान दर शब्द को जोय माई। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई, इस प्रकार से भीतर से स्फूर्णा हुई कि ध्यान दर शब्द को जोय माई। तू ध्यान लगा शब्द को, भीतर में देख, बाहर कहीं नहीं गया शब्द, शब्द तेरा तेरे भीतर ही है। एक बार घट के भीतर जागृत हो गया तो बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। तू भीतर में देख इसको, भीतर में खोज कहाँ गया, ये भीतर में ही है अभी भी, बाहर निकल ही नहीं सकता, ये भीतर में खोज। पयाल के देश में शेष जो विलंबियो, भजन कर सोच तू रखना है। यदि ये पयाल के देश में, शेषनाग के देश में, पाताल के अंदर यदि ये वहाँ शब्द जो है अनुभव में नहीं आ रहा है तो तू सोच मत कर कुछ भी, वहाँ पर ऐसा होता है। भजन कर सोच तू रखना है, तू भजन करने में रत रहे, राम राम रकार और मकार, श्वास और उश्वास में रसना और कागल्य से करता रहे तू, और ये वापस तेरे को अनुभव में आ जाएगा। कुछ समय के लिए ऐसा शेष के स्थान पर शब्द अनुभव में नहीं आता है तो उसकी तू सोच मत कर। इस प्रकार का स्फूर्णा हुई भीतर से, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। उलटियो सबद तब शहर सब दूजियो, बंकड़ी नाल की पोल खुली। जब फिर वो इस प्रकार से शेष के स्थान से शब्द जो है पीछे आया, वहाँ पर उलटियो सब तब शहर सब दूज, वापस से पूरा शहर दूजने लगा, यानी वापस से पूरा शरीर दूजने लगा। बंकड़ी नाल की पोल खुली, बंक की नाल यानी पिछम का रास्ता खुल गया। जैसे ही पिछम का रास्ता खुला तो वापस वाइब्रेशन होने लगे, वापस कंपन होने लगा, वापस वो शब्द अनुभव में आने लगा कि हाँ अब पीछे ये आ गया, देखो शब्द बंक की नाड़ में आ गया, पीछे वाले नाड़ में आ गया। आगे की नाड़ से तो नीचे चला गया था, लेकिन कुछ देर के लिए नीचे ही लुप्त हो गया, लेकिन फिर वापस से बंक की नाड़ में जब शब्द धसा तब वापस से वो अनुभव में आने लगा, वापस वाइब्रेशन होने लगे। सुरत सो जाए पाताल सु ओब की, पिछम के गाठ दिस आन जोली। इस प्रकार से सुरता जो है वो पयाल सु उब की, वापस पयाल से उब की यानी ऊपर आकर शब्द का अनुभव करने लगी। पिछम के गाठ दिस आन जूली, सूरत को वापस आनंद आने लगा। पहले सूरत ने ध्यान लगा के देखा था कि शब्द तो अब मेरे संग नहीं रहा, शेष के स्थान पर ऐसा अनुभव हो रहा है कि शब्द कहीं लुप्त हो गया। लेकिन जब वापस बंक की नाड़ में पीछे के रास्ते पर अनुभव होने लगा तो सूरत को फिर से आनंद आने लगा कि देखो ये शब्द तो है, कहीं गया नहीं। ध्यान लगाया, पीछे भजन करते रहे तो वापस शब्द वो अनुभव में आने लग गया। अब सुरग 21 कबाण गत गेरिया, वो शब्द ब्रह्म ने 21 स्वर्ग की गांठों को, जो मेरुदंड की 21 स्वर्ग की गांठें हैं, उनको जैसे कबाण होती है धनुष की, उस गति से घेर लिया, यानी कबाण को जैसे खींचते हैं उस प्रकार से ये 21 गांठें इस प्रकार से शब्द ब्रह्म के जोर से खिंच गई
और उनका छेदन करते हुए शब्द ब्रह्म शब्द उल्लासु पीठ फाटे। वो खींचने से, शब्द के उल्लास से, शब्द के आनंद से, वो शब्द का छेदन करने से 21 स्वर की गांठों का पीठ के अंदर दर्द महसूस हुआ। सूरवा संत वो भात कर जूझिया। जो सूरवीर संत है उन्होंने बहुत भांति से इस प्रकार का अनुभव किया, पीछे इससे जूझे यानी ऐसे दर्द का अनुभव किया। 21 स्वर की गांठों में मेरुदंड पर पीछे जब उतान पाद बंद लगा तो उतान पाद बंद के दर्द का सूरवीर संतों ने अनुभव किया और उसका मुकाबला किया और भजन करते रहे। दर्द से डरे नहीं, जूझिया यानी दर्द से नहीं डरे, भजन करते रहे। तो भजन करते करते वो दर्द स्वतः ही चला गया। किसी डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ये शब्द ब्रह्म का दर्द था और जैसे ही भजन करते करते वो स्थान पार हो गया तो वो दर्द भी स्वतः ही समाप्त हो गया। ता दिना निसरिया मेर घाटे। उस दिन जो है ये मेरुदंड का घाटा पार हो गया। उतान पाद बंद लग के दर्द महसूस हुआ, भजन करते करते वो मेरुदंड का घाटा पार हो गया और फिर वहाँ दर्द भी समाप्त हो गया। जाए आसमान आकाश में विराजिया। फिर मेरुदंड से ऊपर जो है ये इड़ा पिंगला चुचमड़ा के माध्यम से त्रिकुटी में ये आकाश में इधर से ऊपर जाते हुए जाए आसमान आकाश में विराज दिया। इस प्रकार से ऊपर पहुंच गए, ब्रह्मांड के स्थान पर पहुंच गए। ता दिना सुख बहुत चैन आया। फिर उस दिन जो है बहुत सुख और चैन आया, आनंद की अनुभूति होने लगी। दास सुखराम के त्रिकुटी शहर में, ये त्रिकुटी का शहर है, 12 उंगल का एरिया है। 3 त्रिलोक शिर राम पाया। ये त्रिलोकी के ऊपर खंड पिंड ब्रह्मांड तीनों का छेदन करते हुए इस त्रिकुटी में आनंद का अनुभव करते हुए इसके शिर के ऊपर यानी त्रिकुटी का 12 उंगल का एरिया भी पार किया। उसके ऊपर राम जी प्राप्त हो गए, राम जी के दर्शन हो गए। त्रिकुटी तख्त के ऊपर राम जी विराजे में ऊपर में, तो ऊपर में ऐसे आनंद का अनुभव साधक ने किया। ध्यान आसमान आकाश में लागियो, सुरत जो मनवा जाए बैठा। त्रिकुटी शहर में नाद गणगौर है, आद स्थान में आण बैठा। खंचिया नैन सो उलट पट लागिया, दह आसमान बिच जाए ऊंची। सुरत हर शब्द को मेल जा बिछड़े, ताही स्थान लग जाए पहुंची। चंद ही सूर दिन रात की गम नहीं, नाद अनहद सुन रहत लारा। दास सुखराम के खोल खिड़की दशा, ब्रह्म यो जीव ही होय प्यारा। ध्यान आसमान आकाश में लागियो। इस प्रकार से मेरुदंड से जब शब्द पार हुआ, इड़ा पिंगला चुचमणा से त्रिकुटी के अंदर आ गया, तो महाराज हमारे के यहाँ ब्रह्मांड के एरिया में ध्यान लग गया। तो ये शरीर का आसमान है, ब्रह्मांड के एरिया ऊपर का एरिया। ध्यान आसमान आकाश में लागियो, सूरत जो मनवा जाए बेटा। यहाँ पर सूरत और मन भी आनंद लेने लगे। त्रिकुटी शहर में नाद गणगौर है। इस त्रिकुटी के शहर में खूब गणगौर अनहद नाद बाज रही। नाद तो नाभि से ही आरंभ हो गई, लेकिन त्रिकुटी में अनहद आरंभ हो गई। त्रिकुटी शहर में नाद गणगौर है, पूरा गणगौर जो है खूब नाद की गर्जना हो रही है। आद स्थान में आन बैठा। ये जीव जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ था? बिंद का स्थान कौन सा? ये प्रकुटी त्रिकुटी, ये स्थान। यहीं से वो जो है शंखनाल से माता के गर्भ में आए और वापस जो है यहाँ इस त्रिकुटी स्थान पर आण बैठा। आद स्थान में आण बैठा, इस स्थान पे वापस जो है पहुँच गया साधना करके। खंचिया नैन सो उलट पट ला गया। इस त्रिकुटी के अंदर जो है अब ये त्राट की बंद लग रहा है यहाँ पर त्रिकुटी में, और ये त्राट की बंद में पूरा खिंचाव होता है। खंचिया नैन से उलट पट, नैन जो है ऊपर की तरफ खींचते, शब्द ब्रह्म ऊपर है तो नैन भी अंदर ही अंदर से ऊपर की तरफ खींचते, और उलट पट ला गया। ये नैन जो है ऐसा खिंचाव होता है, ऐसा मीठा मीठा इसके अंदर दर्द का अनुभव होता है, खिंचाव होता है कि नैन खुले नहीं रख पाते, पट लग जाते हैं नैनों के। भीतर की तरफ बहिर्मुखता नैनों की समाप्त होके अंतर्मुखी हो जाते, और यहाँ पर त्रिकुटी के अंदर अनेक प्रकार की ज्योति उजाड़े देखने में नैन लग जाते, पट लग के
नैन बंद होके और अनेक प्रकार के प्रकाश ज्योति उजाले नैन देखने लगता है। खंचिया नैन सो उलट पट ला गया और देह आसमान बिच जाए ऊंची। और ऐसा अनुभव होता है, आंखें बंद हो जाती तब कि ये जो मेरी देह है एकदम पक्षी की तरह हो गई है, भारहीनता की स्थिति में हो गई है और ऊंची उठ रही है। देह आसमान बिच जाए ऊंची, मैं एकदम पक्षी की तरह हो गया और उड़ रहा हूँ। आठू पोर 32 गड़िया उड़े गिगन गडमाई। इस प्रकार से ये आत्मा जो है एकदम हल्की होकर भारहीनता की स्थिति में होकर ऊपर की तरफ उड़ रही है, ऐसी स्थिति को वो प्राप्त हो जाता है। सूरत और शब्द को मेल जा बिछड़े, सूरत और शब्द को मेल जा बिछड़े। ये सूरत और शब्द सुरता कहाँ तक जाती है? भंवर गुफा तक, त्रिकुटी का लास्ट एरिया, वहाँ तक सुरता जाती है। उसके बाद सुरता का भी काम नहीं, वहाँ पे सूरत और शब्द का मेल बिछड़ जाता, हाँ बिछड़ जाता, वहाँ अलग हो जाती है सुरता। सूरत और शब्द को मेल जा, भंवर गुफा तक जो है ये शरीर के अंदर ही है, भंवर गुफा तक वो सुरता शब्द के साथ लगी रहती है। आत्मचेतन को अनुभव करता है शब्द को, हाँ, और पीछे आपने अनुभव करो उनका शब्द को नहीं, सुरता वहाँ तक जाती है, ध्यान अपना वहाँ तक जाता है, फिर वो ध्यान से बाहर हो जाता है शब्द। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाई, सूरत नहीं, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु मतलब हो, जहाँ फिर सूरत भी नहीं पहुँचती है, निरत भी नहीं पहुँचती है, वो उस स्थान पर जो है वहाँ फिर इसका मेल भी बिछड़ जाता है सूरत का। सूरत समानी शब्द में शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित सुन। तो मैं सूरत हर शब्द को मेल जा बिछड़े, फिर सूरत अलग नहीं रहती है, उस स्थान के आगे सुरता अलग नहीं रहती है, सुरता उसके अंदर मिक्स हो जाती है। हाँ, पहले पीछे पीछे चल रही थी, अब वो एक में एक हो जाती है, फिर वो अलग नहीं रहती। सूरत हर शब्द को मेल जा बिछड़े, ताई स्थान लग जाए पहुंचा, उस स्थान तक पहुंच गए, भंवर गुफा तक पहुंच गए। और फिर वहां भंवर गुफा से आगे वो मेल बिछड़ गया। फिर वहां चंद ही सूर दिन रात की गम नहीं, वहां पर न तो चंद्रमा है, न सूर्य है, न दिन न रात है, बस एक सरीका वातावरण हमेशा बना रहता है। रात भी नहीं होती है, दिन भी नहीं होता है, रात में भी उतना ही आनंद, दिन में भी उतना ही आनंद, चंद सूर की कोई गम नहीं है। नाद आनंद सुन रहत लारा, और पीछे से जो है बस केवल एक ही धुन अखंडित होती रहती है। सूरज समानी शब्द में शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन, बस केवल एक अखंडित धुन सुनाई दे रही और कुछ भी नहीं। सारे चैन मिट गए, निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्राह सिवाय, बस एक खाली ध्वनि रह जाती है, ध्वनि के सिवाय कुछ भी नहीं। नाद आनंद सुन रहत लारा, सारे त्रिकुटी तक है वो सब जो है पीछे रह जाती है। नाद अनंत की ध्वनि भी सब लारे रह जाती पीछे, फिर आगे तो केवल एक अगम की ध्वनि, अखंडित ध्वनि रहती है, वो एक रहती है, वहाँ पर कुछ भी नहीं। दास सुखराम के खोल खिड़की दशा, महाराज हमारे जो है बजर पोल की खिड़की को हमने भंवर गुफा की खिड़की को खोलकर, 10वें द्वार की खिड़की को खोलकर हम वहाँ धस गए। ब्रह्म यू जीव ही होय प्यारा, वहाँ पर ये जीव स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, राम रूप हो जाता है, और वहाँ कुछ भी और दूसरा कुछ नहीं रहता है, वो राम रूप ही होकर वहाँ पहुँच जाता है। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना आना, फिर वो कुछ भी नहीं करता है, फिर वो आनंद में मगन रहता है और कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं कहता है। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ गुण खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। इस प्रकार से महाराज माने कि वो बारी खोलकर, दास सुखराम के खोल खिड़की दशा, वो बारी को खिड़की को खोलकर हम धस गए। और ब्रह्म यो जीवी होई प्यारा, वहाँ पर जो है आनंद पद में लय हो गया, अब वो ब्रह्म रूपी हो गया, राम रूपी हो गया, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई करने, यह चहन दर्शा बिना। यहाँ तक इस स्थिति को जब तक नहीं प्राप्त हो जाओ, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणिक राम बिन सभी फोकट ज्ञान, ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है। तो महाराज हमारे ऐसी स्थिति, अब ये प्रेम भक्ति जागृत कब करें, कौन सा समय सबसे अच्छा है इस मिनका देह के अंदर?
कब करना चाहिए? बचपन में करना चाहिए, जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए, कब करना चाहिए ऐसी स्थिति को प्राप्त? सवैया इंद व छंद के माध्यम से बता रहे हैं। लाए सो काम खुदा गट आवे, मेघ सो बहत विचार न आणे, तिरखा नीर कहाँ सरको वो, रण में जात न पात बिछाणे, गाँव में भीड़ गहे दिल आरत, मरत मोहनी कारण ठाणे, प्रेम का लक्ष्य कह सुखदेव जी, सो लाज न नेम नहीं पुल जाने। उसके लिए कोई समय नहीं है महाराज। कोई वो मुहूर्त नहीं देखता है, कोई वो पुल नहीं देखता है और किसी की लाज नहीं करता है। जिसके जिस समय ऐसा ज्ञान का बोध हो गया उस समय उसे वो आनंद प्राप्त हो जाता है। चाहे वो बचपन है, चाहे वो जवानी है, चाहे वो बुढ़ापा है, वो जिसके ऐसी सदगुरु की मेहर जिस दिन हो गई, ता दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसन। अब न तो इसमें कोई बच्चे का कार्य है, न इसमें कोई जवान का कारण है, न इसमें कोई बूढ़े का कारण है, न इसमें कोई स्त्री का कारण है, न इसमें कोई पुरुष का कारण है, न इसमें कोई पढ़े लिखे कारण है, न इसमें कोई बिना पढ़े लिखे का कारण है, न इसमें किसी ऊंची जाति का कारण है, न इसमें कोई नीची जाति का कारण है। किसी का कोई कारण नहीं है, बस सदगुरु की मेहर होनी चाहिए। वो भेद प्राप्त होना चाहिए साधना का। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो इसमें और कोई कारण नहीं, न इसमें घर का कारण है, न इसमें वन का कारण कि भाई घर छोड़कर वन पे जाएंगे तभी हमारा मोक्ष होगा, ऐसा कुछ नहीं। ग्रस्त में रहते हुए आपकी सदगुरु की मेहर हो गई, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जागृत हो गई, तो वहीं आपका काम बन जाएगा, कहीं और छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि लाए सो काम खुदा गट आवे, मेघ सो बहत विचार न आने। महाराज फरमा रहे कि जब आग लग जाने पर 100 काम छोड़कर उसको बुझाता है। लाए सो काम, कितने ही काम है, 100 काम है, लेकिन आग लग गई तो अब क्या करें? हाँ, तो जिसके ऐसे गट के अंदर प्रेम की आग लग गई तो उसके तो सारे काम छोड़कर पहले परमात्मा को प्राप्त करने का कार्य करेगा। ऐसी आग लगे तो ऐसी आग लग जाए भीतर के अंदर, ऐसी विरह जागृत हो जाए, ऐसी अगन लग जाए, ऐसी लगन लग जाए, ऐसी चेष्टा हो जाए तो सारे काम छोड़कर पहले परमात्मा प्राप्ति करे। 100 काम पहले करना है तभी प्रेम जागृत होगा। हाँ, अभी 100 काम में लगा हुआ है तो अभी तो लाई नहीं लगी, मतलब ऐसे लाई लगे तो 100 काम छोड़ दे। लाए 100 काम, 100 काम हो बोले, सबको छोड़ देना, सबको छोड़ के पहले आग बुझाओ। इसी प्रकार से लाई लगनी चाहिए ना, ऐसी चेष्टा लगन भीतर में जागृत होनी चाहिए कि भाई मैं प्राथमिकता के आधार पर अपना आत्म कल्याण कर लूँ। ऐसी लाई तो लगे, ऐसी चाहना तो उत्पन्न हो, ऐसी इच्छा तो उत्पन्न हो। महाराज तो कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो। यदि तुम इच्छा हो, तुमको चाहना तो ऐसी उत्पन्न हो तुम्हारे भीतर, ऐसी लाई तो लगे, ऐसी लगन तो लगे, ऐसी चेष्टा तो लगे, ऐसी अगन तो लगे। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाओ शु जामे फेर न सा। महाराज में 100 काम भी उसके आड़े नहीं आते, उसके बोले कितने ही पसारा हो, कितने ही काम हो, यदि उसके ऐसी प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती तो कोई भी उसके आड़े नहीं आता, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कितने ही काम हो भले उसके, कितने ही धंधे हो, लेकिन वो प्राप्त करके रहता है। पहले लाई लगनी चाहिए, लाई 100 काम, ऐसी लाई लगे, ऐसी अग्नि लगे तो 100 काम छोड़कर भी वो आग को बुझाने में लग जाएगा। खुदा घटावे, जब शरीर में भूख लगती है तब भी सब काम छोड़कर पहले भोजन प्रसाद पा लेते हैं। आपको परमात्मा के भजन की भूख तो लगे, भूख ही नहीं है आपके सामने, कितने अच्छे से अच्छा 56 भोग ला के रख दो, कोई आरोगा ही गए नहीं, कितने अच्छे से अच्छा ज्ञान लाकर बता दो, आपको भूख ही नहीं है। पहले भूख तो लगे ज्ञान प्राप्ति की, परमात्मा प्राप्ति की, नाम जागृति की, ऐसी भूख तो आपके अंदर उत्पन्न हो।
तो फिर भूख में तो बोले रूखा भोजन हो वो भी अच्छा लगता है। भूख न देखे रूखा भोजन, रूखा भोजन, नींद न देखे टूटी, नींद न देखे टूटी खाट, प्यासा न देखिए धोबी का। प्यासा न देखे धोबी घाट। ऐसी चाहना तो उत्पन्न हो, ऐसी इच्छा तो उत्पन्न हो घट के भीतर। लाई सु काम बुला घट आवे, मेघ सो बहत विचार न आने। महाराज फरमा रहे हैं कि बरसात होती है तब वो ये विचार नहीं करती कि मैं कहाँ बरसात करूं। मेघ सो बहत विचार न आने। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो संत बारिश करते हैं ज्ञान की, वो ये नहीं सोचते कि मैं इसके ऊपर बरसूं या नहीं बरसूं। वो उसके शिष्य के लच कुलच नहीं देखते। बारिश ये नहीं देखते कि ये उपजाऊ भूमि है कि ऊसर भूमि है। संत तो सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं, लेकिन आपके अंदर उसको प्राप्त करने की भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। आपके अंदर भूख है, प्यास है, तो वो संत तो कृपा करने को तैयार है, बारिश करने को तैयार है। वो थोड़ी सोच रहे कि मैं इसको ज्ञान दूं, इसको नहीं दूं, इसको दूं, इसको नहीं दूं। वो तो सबको समान रूप से देने के लिए तैयार है, लेकिन वो भूमि पर निर्भर करेगा कि वो भूमि उपजाऊ है कि ऊसर है। यदि भूमि उपजाऊ है तो उसके अंदर अन्न उपज जाएगा। बारिश तो बराबर हुई है, ऊसर पे भी और उपजाऊ पे भी। तो मेघ सो बहत विचार न आने। वो कोई विचार थोड़ी करते संत इस प्रकार से केवली भगवंत कि मैं किसको ज्ञान दूं, नहीं तो क्लास के अंदर टीचर पढ़ाता है तो सबको समान रूप से क्लास लेता है, लेकिन कोई बच्चा तो मेरिट में आता है और कोई बच्चा ग्रेस से पास होता है। क्या कारण है उसका? जिसके ऐसे प्रेम जागृत हो गया तो 10 जनों की सभा को देखता है 100 जनों की, उसकी तो आंखों से बारिश बहने लगती बहने है। लगती मेघ सो बहत विचार नहीं न देखता है आने। घर पे जाके भी रह रहूंगा मैं, वो तो जहाँ सत्संग मिल रही है वहीं आंसू आ जाती है। हाँ, जिस प्रकार से मेघ जो बारिश करते हैं वो देखते नहीं है कि कब बरसूं कब नहीं बरसूं। उसके तो जैसे ऐसा प्रेम जागृत हो गया तो वो तुरंत ही अश्रुधारा उसके बहने लगती है, तुरंत ही भक्ति आरंभ कर देता है। तिरखा नीर कहाँ सरकू वो। महाराज फरमाने की प्यास लगी हो तब ये नहीं विचार करता है कि ये पानी तालाब का है कि यहाँ ये पानी कुएं का है, इसे पीऊँ या नहीं पीऊँ। प्यास लगती है तो पानी मिलना चाहिए, वो पी लेगा के सब। प्यासा न देखे धोबी घाट। धोबी घाट का पानी भी है तो भी पी लेगा, प्यास लगती है तो। अजंता मंदो मंदो पानी पियो, जल पिछा दे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तिरखा नीर कहाँ सरकू वो। कुएं का पानी है कि सरोवर का पानी है, वो नहीं देखता है। रण में जात न पात बिचाने। और महाराज लड़ाई के मैदान में सामने वाला कौन सी जाति पाति का है ये नहीं देखता है। वो तो देखता है कि बस शत्रु है, समाप्त करो बस। ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, कुछ नहीं। इसी प्रकार से जिसकी भक्ति जागृत हो जाती है वो सब शत्रुओं का सफाया कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अच्छे बुरे सारे कर्मों का सफाया कर देता है। पाप कर्म, पुण्य कर्म सब समाप्त हो जाते हैं, उसके कुछ भी बाकी नहीं रहते हैं। रण में जात न पात पिछाणे। गांव में भीड़ गहे दिल आरत। गांव में तकलीफ होती है तो दिल बड़ा दुखी होता है। गांव में भीड़ गहे दिल आरत। इस प्रकार से वो दिल के अंदर दुख होता है। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि अपने अंदर भीड़ पड़ती है तब दुखी होते हैं, जम की भीड़ पड़ती है तब दुखी होते हैं। तो महाराज हमारे ऐसे दुखी आप पहले से हो जाओ, जम की भीड़ पड़ने से पहले, तो आपका कार्य हो जाएगा। मरत मोहनी कारण ठाने। मरने वाला न तो किसी से मोह करता और न कारण ढूंढता है। वो तो मृत्यु आई है तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो नहीं रहने वाला। एक श्वास भी ज़्यादा नहीं मिलना, चाहे उसके कितना ही काम बाकी रह गया हो, सब काम को छोड़कर मरने वाला तो मरेगा। चाहे वो कैसा भी दिन हो, कैसा भी समय हो, कैसी भी अवसर हो, कितने ही काम उसके बाकी हो, वो मोह कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार से महाराज माने कि जिसके ऐसा चौथे लोक में जाने का आदेश हो गया, वो तो फिर संसार से सब मोह छोड़ देता है। प्रेम का लक्ष्य कह सुखदेव जी, सो लाज न नेम नहीं पुल ठाने। इन सब दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि प्रेम के लक्ष्य से जो कोई लाज नहीं करते हैं संसार के कि लोग क्या कहेंगे, और उनके कोई नियम की परवाह नहीं करते हैं कि मेरे तो ये नियम है,
उनके तो ऐसा समय हो सदा ही हमारे 8 पोर क्या सांस सके, और कोई ऐसा समय मुहूर्त नहीं देखते कि इस मुहूर्त के अंदर हम करेंगे। उनके तो जैसे ही कृपा हुई, सदगुरु की मेहर हुई और ऐसा नाम जागृत हुआ और वो तो भजन करने में लग जाते हैं। जा दिन मेहर भई सदगुरु की सता उदय घट होई, ताथिन लिखी तिथि केवल की तामे कसर न कोई। और वो नाम जैसे उनके 2 पल में जागृत हो जाता है। जागी नाड़ विचार, चेतन हुआ पल 2 ही में, जागी नाड़ विचार, ज़्यादा समय में ही नहीं लगता है, 2 पल लगते हैं। जा दिन से सुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल 2 ही में, जागी नाड़ विचार। बार चढ़े डर घाम उचाले, चोर को मारत पुल न जोवे। सती के नेम नहीं दिन कारण, आण कहे तभी संग होवे। रणसु भाग गहे घर ओठो, पुल सो बेत कछु नहीं जोवे। नाम सु प्रेम लाग्या सुखदेव के, लाज मर्याद कछु नहीं हो। जिसका ऐसे नाम से प्रेम लग गया उसके लिए इस संसार की लाज मर्यादा कुछ नहीं रहती, मुहूर्त व्रत भी कुछ नहीं रहता। वो संसार वालों की परवाह नहीं करता है, सबका मोह छोड़कर प्राथमिकता के आधार पर अपना आत्म कल्याण का कार्य कर लेता है। जिसका ऐसा नाम का प्रेम घट के भीतर जागृत हो जाता है, वो तो नाम सुमरन के अलावा और कुछ भी नहीं करता। बार चढ़े डर घाव उचाले, जब किसी पर चढ़ाई करते तो क्या वो घाव से डर कर जाता है? बार चढ़े डर घाव उचाले, कोई आक्रमण कर दिया तो गांव खाली करा देते हैं, छोड़ो फटाफट जाओ, यहाँ से भी बचाना है, मरद हाँ, बार चढ़े डर गांव उचाले। जिस प्रकार किसी राजा ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया तो वो फटाफट सब गांव को खाली करा दिया जाता है। ये नहीं इस बार पकड़ेंगे। हाँ, वो नहीं देखते कि भाई समय नहीं देखते थे। जैसे भी कोरोना का आक्रमण हुआ तो फटाफट सबका लॉकडाउन करा दिया, ऐसे ही हुआ ना। वो फिर मुहूर्त देख के थोड़ी कराया कि जो है अब बाद में करेंगे, ऐसा करें, तुरंत इमीडिएट रात को 12 बजे से शाम को 8 बजे आके बोल दिया कि रात को 12 बजे से कोई इधर उधर नहीं जाए, तुरंत। बार चढ़े डर घाव उचाले, इस प्रकार से कोई चढ़ाई करता है, शत्रु आक्रमण करता है तो पूरा गांव जो है उसी समय तुरंत। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि जिसके जो है ऐसी भक्ति जागृत होती है वो तुरंत ही काम करने में लग जाता है। वो फिर ऐसा नहीं देखता है कि मेरे घर का काम निपट जाए, बच्चों की पढ़ाई निपट जाए या सबको पढ़ना दूँ फिर बाद में करूँगा, नहीं। उसके तो जागृत हो गया तो फिर तुरंत ही करने लग जाएगा, कोई परवाह नहीं करता, प्राथमिकता के आधार पर कर लेता है। बार चढ़े डर घाव उचाले, और चोर को मारत न पुल जोवे। और कोई चोर आ जाता है, चोरी करता है तो फिर उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उसको उसी समय उसकी पिटाई कर दी जाती है। उस समय कोई वो वार नहीं देखता है, मुहूर्त नहीं देखता है मुहूर्त देख के इसको मारेंगे, कि मुहूर्त देख के इसको मारेंगे अच्छे मुहूर्त में। जिस प्रकार से चोर के ऊपर टूट पड़ते हैं ऐसे अपने को भक्ति के अंदर टूट पड़ना है। डाकर पढ़ो जगत को छाड़ तो गट पर्चा पाओ, इस प्रकार से। चूको मति सत्कर मानो जो आनंद पर चाहो, चूको मति सत्कर मानो जो आनंद पर चाहो, डाकर पढ़ो जगत को छाड़ तो गट पर्चा पाओ। इस प्रकार से महाराज में चूको मत, टूट पड़ो एकदम। जैसे ही ये सत्ता जागृत हुई और नाम के सुमरण में टूट पड़ो। चोर को मारत पुल न जोवे, इस प्रकार से जिस प्रकार से चोर को मारते वक्त कोई समय नहीं देखते, मुहूर्त नहीं देखते कि ये मुहूर्त आएगा तब उसे पिटाई करेंगे, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, अभी समय खराब चल रहा है, अभी नहीं मारेंगे इसको, ऐसा थोड़ी देखते थे। वो तो तुरंत ही ख़त्म करके उसको पकड़ लो, टाइम पे हो गया जो हो गया। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि जैसे ही निज नाम जागृत होता है तो तुरंत ही वो साधक प्रेमा भक्ति जागृत होती है तो तुरंत भक्ति में लग जाता है। और सती के नेम नहीं दिन कारण, और सती के भी कोई दिन का कारण नहीं होता है। वो तो जिस दिन खबर मिली कि भाई जो है पति आपके एक्सपायर हो गए तो तुरंत ही वो सती होने के लिए तैयार हो जाती है। वो फिर मुहूर्त दिन वार कुछ नहीं देखती। 10-12 दिन की ढील पड़ती है तो चलेगा। हाँ, 10-12 दिन की ढील पड़े तो वो सत फिर प्रकट होता ही नहीं। वो सती के सतवार से सत आता है
और फिर वो सती को जो है सत आने से इस प्रकार से वो पति के साथ जल जाती है और उसे आग भी नहीं गर्म लगती है, ठंडी लगती है। तो सती के नेम नहीं दिन कारण आण कहे तभी संग होवे, जैसे ही वो तो तुरंत ही चली जाती, सत आते ही वो तो तुरंत प्रकट होके जल जाती, सत प्रकट होते ही उसके अंदर। इसी प्रकार से हमारा माने कि सतस्वरूप के निज नाम का सत जो है केवल पद आनंद पद से आता, अगम देश से आता, और जिसके ऐसा सत प्रकट हो गया वो तो तुरंत ही भक्ति में लग जाता है। वो फिर कोई तिथि मुहूर्त वार नहीं देखता है, वो तो तुरंत ही लग जाता है। रणसु भाग गहे गर ओठो पुलसो बेत कछु नहीं जोवे, और कोई युद्ध भूमि में हार रहा हो, उसकी सारी सेना समाप्त हो गई हो, अब वो प्राणों को बचाने के लिए मुहूर्त थोड़ी देखेगा, वो तो तुरंत ही जैसे ही जो है समय मिला, मौका मिला, और वो शत्रु से बचकर भाग जाएगा। वो देख लिया कि मेरी सारी सेना समाप्त हो गई है, अब तो मेरे प्राणों को बचाकर जाना ही पड़ेगा। अब तो वो रणछोड़ दास बनेगा, और बनते ही वो मुहूर्त नहीं देखेगा, तुरंत ही बन जाएगा। हाँ, यदि वो देखेगा मुहूर्त, इंतजार करने में रह जाएगा, तो शत्रु आकर उसे खत्म कर लेगा। इसी प्रकार से महाराज अपने प्राणों को इस जम के शत्रुओं से बचाना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आकर सामने खड़े, इन सब से बचाना हो, तो सद्गुरु ने पीछे का रास्ता बताया। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी हुई। अरे फटाफट निकल जाओ, अभी मुहूर्त मत देखो, अभी शत्रु आक्रमण कर देगा और समाप्त कर देगा, काल पकड़ के ले जाएगा, सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग वीरानो। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कि इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी शत्रुओं से बचना है, इनसे भागना है। तो रणसु भाग रहे गर ओटो, इनसे मुकाबला करोगे तो जीत नहीं पाओगे। आप तो इनसे जो है पीछे के रास्ते से, भक्ति के मार्ग से, मोक्ष के मार्ग से 10वें द्वार से निकल जाओ, और 9 दरवाजे पे तो आकर शत्रु बैठे हुए, जमराज बैठे हुए। ये गुप्त रास्ता है गुप्त सिमरण का, तो ये गुप्त रास्ता है, गुप्त सुरंग है, इस गुप्त सुरंग को खोल लो और यहाँ से निकल जाओ, आसानी से आनंद पद में चले जाओ। ये शत्रु इधर के उधर रह जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए कौन समय देखेगा, कौन मुहूर्त देखेगा कि मैं कब जाऊँ कब नहीं जाऊँ। शत्रु तो कभी भी आक्रमण कर सकता है। जब तक शत्रु जिंदा है तब तक आप चैन की नींद कैसे सो सकते, नहीं सो सकते। तो रणसु भाग गए गहे घर ओठो, दूसरा घर जो देखता है, चौथा लोग अपना निज घर, सुरक्षा जहाँ मिल जाए, जहाँ काल की पहुँच नहीं हो, जहाँ शत्रु नहीं पहुँच सके, जहाँ काम नहीं पहुँच सके, जहाँ माया नहीं पहुँच सके, वहाँ पर आप जो है शरण ले लो, तो फिर शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे राम जी की शरण लेने के लिए कौन मुहूर्त निकालेगा, कौन समय निकालेगा। तुरंत ही चले जाओ महाराज में, अभी अवसर मिला तो अभी चले जाओ। रणसु भाग गहे घर ओठो, पुलसो बेत कछु नहीं जोवे, कुछ नहीं देखता है कि आज मुहूर्त अच्छा है, आज दिन अच्छा है, आज वार अच्छा है कि नहीं है, वो तो तुरंत ही चला ही जाता है। इस प्रकार से महाराज हमारे नाम सु प्रेम लाग्या सुखदेव के, लाज मर्याद कछु नहीं होवे। जिसके ऐसा परमात्मा के नाम से प्रेम लग गया, सद्गुरु की अगाध सत्ता प्राप्त हो गई, प्रेमा भक्ति जागृत हो गई, उसके फिर इस संसार की लाज मर्यादा कुछ नहीं। वो तो तुरंत ही भक्ति करके परम पद को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर ही लेता है। सुखराम आदगर पहुँचिया, तादिन या विद होय, ध्यान लग्यो वाणी कहीं सांसो रहो न कोई। इस प्रकार से महाराज माने कि इसे तो प्रेमा भक्ति जागृत होने की बात बताई, वो तुरंत लग जाता है, देर नहीं करता। और फिर जिस दिन पूर्ण स्थिति को पहुंचता है, पराभक्ति को पहुंचता है, प्रेमा भक्ति से जागृत होता है, और पराभक्ति यानी भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की चरम अवस्था, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करता है। तो सुखराम आदगर पहुंचिया, जिस दिन निजगर को प्राप्त कर लेता है, तादिन या विद होय। कैसे विद होती, ध्यान लग्यो वाणी कहीं सांसो रहो न कोई। इस प्रकार से उसका ध्यान जो है, आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने औरा को गम नाही। ध्यान लग्यो वाणी कही, और वो अगम देश की वाणी बोलने लगता है। अगम देश की अड़बे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो इस प्रकार से वो ध्यान, उसका आसन हमेशा वो गिगन मंडल में लगा रहता है। जीते जी ऐसी अवस्था होती है
ध्यान लगियो वाणी कही। जो वाणी जो है उसकी बड़ी मीठी होती है, अगम देश की, सबको सुनते ही सुख आता, और सांसो रहो न कोई, उसका सारा सांसा मिट जाता है, उसका सारा दुख मिट जाता है, सारा त्रास मिट जाता है, त्रिविध ताप मिट जाते हैं, वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निसंक हो जाता है, वो उसका दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रहता है। फिर करनी करे नीक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। फिर आनंद में आयुष्मान श्वास से जब तक बाकी है तब तक आनंद में अवस्थित रहता है, जीवन व्यापन करता है, और फिर ये श्वासें पूरी होने पर, शरीर की आयु अवधि पूरी होने पर सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर समाहित हो जाता है। इस प्रकार से महाराज ने प्रेमा भक्ति से लगाकर पराभक्ति तक, पूर्णता की स्थिति तक का वर्णन सद्गुरुदेव ने किया है। ऐसी स्थिति को अपने को प्राप्त होना है। ये ब्रह्म को परसने की दशा है। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिचनाऊं, जाके रंग एक ही राऊ, माया सेती करे न भाऊ, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, चक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणिक राम बिन सभी पोपट ज्ञान। इस प्रकार से महाराज हमारे ऐसी स्थिति को प्राप्त होना है, और इसी जीवन में प्राप्त होना है। अगले जीवन की आशा नहीं करनी है। अभी सब कुछ मिला हुआ है, सूंज मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो, राम सभा में